तो चले तो जिस मामले को लेकर अब कार्रवाई तेज करने की बात कही गई, पूरा मामला क्या था, इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। बदायूं में एक 50 साल की महिला की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। मामले में तेजी दिखाते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लापरवाही बरतने के चलते एसएसपी संकल्प शर्मा ने उगैती थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप को सस्पेंड कर दिया। 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376 डी आईपीसी और 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट्स में घाव के साथ शरीर पर भी चोट के निशान मिले हैं। महिला अपने गांव से दूसरे गांव में एक मंदिर में पूजा करने गई थी और रविवार रात में पुजारी सहित 2 लोग महिला को उसके घर पर छोड़कर फरार हो गए थे। परिजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन थाना अध्यक्ष ने कुएं में गिरकर मौत बताते हुए इसे हादसा बताया था। पुलिस कह रही है कि मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। और बदायूं से ही एक और शर्मनाक घटना सामने आई, जहां नाबालिग के साथ रेप हुआ है। यहां एक लड़का उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और फिर उसके साथ घटना को अंजाम दिया। इस दौरान लड़के के साथ ही घर के बाहर पहरा देते रहे। लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा है। तो अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के कठौता चौराहे पर बुधवार देर शाम हुई गैंगवॉर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में साथी भी घायल हो गया। मृतक अजीत सिंह मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना का ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में आए शूटर्स ने स्कॉर्पियो में सवार अजीत सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और उसके बाद मौके से भाग गए। विभूति खंड क्षेत्र में वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस यहां पर पहुंची। कमिश्नर खुद यहां पर पहुंचे और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। फिलहाल जो आसपास के सीसीटीवी है उनको खंगाला जा रहा है, उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह है वो जिला बदर अपराधी था, जिसके तार जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए थे। अजीत सिंह के खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 5 केस तो हत्या के ही थे। लखनऊ में चौराहे पर सरेआम हत्या को गैंगवॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। विभूतिखंड थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगड़ा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है। वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है। बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोहाना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है। इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके मोहर सिंह, उनको गोली लगी लेकिन खतरे से बाहर है। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर है। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। जो इसके साथी हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने अभी खुल के कुछ नहीं बताया है। बात हो रही है और जो इनको गोली मारने वाले हैं ये इन लोगों के परिचित हैं और शायद इन्होंने भी बदले में गोली चलाई थी। किसी गोली लगी उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हाँ सर, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी और क्या? एग्जैक्टली राउंड गिनना तो मुश्किल है, लेकिन 25-30 जरूर राउंड जो गोर मिले 0.32 9 mm वगैरह गोर मिला है। सर गोली लगने का जो मारने की वजह क्या अभी तक निकल के सामने आई? अभी नहीं बता पा रहे हैं। लखनऊ में कहाँ रहते थे? अभी सारी और जानकारी ली जा रही है। लखनऊ में कहाँ रहते थे सर? मृतक कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहने वाले कोई बात अभी ज्ञात नहीं हुई है। अभी जो साथ में मोहर सिंह है, जरा बात करने लायक हो जाए फिर आपको सारा डिटेल बता। सर हमलावर किस चीज़ से पता लगा कुछ सीसीटीवी वगैरह में? 3 हमलावर थे। पहले 4 की बात आ रही थी, लेकिन अभी मोहर सिंह से बात हुई तो मोहर सिंह ने बताया 3 ही थे और 3 वो मोटरसाइकिल से। सर अभी कितनी टीमें लगाई? मुकदमे में जो है बताया जा रहा है कि गवाह हुआ थे जिसके कारण गोली मारी। अभी सारी जानकारी हम लोग मऊ से ले रहे हैं। सर अभी कितनी टीमें लगाई गई हैं तत्काल अपराधियों? अभी देखिए जो उनके साथी हैं मोहर सिंह, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं और हमको अंदाजा है कि जल्दी पता चल जाएगा कौन अपराधी थे, किस घटना में शामिल थे। और खबर कन्नौज से है, जहां नवीन मंडी के पास हादसे में एक युवक की मौत हुई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालात तनावपूर्ण होते चले गए, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। लोगों ने इस पर पथराव कर दिया और एक दरोगा इस दौरान जख्मी हो गए। तो फिलहाल स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। जो तस्वीरें आप देखिए, हादसे में युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने वहां पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक दरोगा को पत्थर से चोट लगी है और स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल अब भी तैनात है। ये तस्वीरें हैं लोगों के गुस्से की और इस गुस्से के दौरान पुलिस भी
इनके हत्थे चढ़ गई और जो पथराव लगातार यहाँ पर हो रहा था, देखिए जरा सड़क पर जो पत्थर बिखरे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि कितने पथराव यहाँ पर हुआ और ये दरोगा हैं जो इस पूरे पथराव में जख्मी हुए हैं। न्यूज 18 की मुहिम का एक बार फिर से दमदार असर हुआ। नोएडा में अवैध पार्किंग और मनमानी वसूली के खिलाफ आरटीओ अभियान चलाएगा। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और पार्किंग के नाम पर जो लोग मनमानी कर रहे हैं और पैसा वसूल रहे हैं उन पर अब नकेल कसी जाएगी। पार्किंग माफिया पर न्यूज 18 की पड़ताल का बड़ा असर हुआ है। अब अवैध पार्किंग और मनमानी वसूली के खिलाफ आरटीओ ऑफिस अभियान चलाएगा। नोएडा में पार्किंग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। साथ ही नोएडा आरटीओ लोगों को जागरूक करने के लिए ड्राइव चलाएगा और अवैध पार्किंग चलाने वाले और पार्किंग के नाम पर मनमानी वसूली करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। न्यूज 18 पर पार्किंग माफिया को बेनकाब करने वाली मुहिम को चारों तरफ से सराहना मिल रही है। पहले आपकी न्यूज़ मैंने देखी है जो अवेयरनेस के लिए बहुत ही अच्छी है, और जो ये पार्किंग है, पार्किंग स्थल पे ही वाहन स्वामी अपना वाहन पार्क करें, ये हमारा अनुरोध है वाहन स्वामियों से। नोएडा के आरटीओ वीके पांडे ने कहा है कि अभियान चलाकर पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोग भी निर्धारित पैसों से ज्यादा मांगने पर विरोध करें। उनके खिलाफ तो अथॉरिटी यहाँ ठेके पे देती है पार्किंग, अथॉरिटी अपने उसमें जो भी होगा उचित कार्रवाई करेगी। तो अगर आप नोएडा में रहते हैं तो आप लोगों का भी पाला ऐसे माफियाओं से पड़ा होगा। तो अब जबकि न्यूज 18 ने मुहिम चलाई है, नोएडा के डीजीसीपी ट्रैफिक ने कहा कि अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और न्यूज 18 ने जो मनमानी दिखाई है उस पर नकेल कसी जाएगी। नोएडा के एडीसीपी ट्रैफिक गणेश साहा ने भी न्यूज 18 की मुहिम को काफी सराहा है। ये आपने जो खबर चलाई है और ये समस्या आती है कि कई बार जहाँ भी जितनी जगह पार्किंग की है उससे ज़्यादा पार्किंग करवा दिया जाता है, और कभी कभी ये होते है कि लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पार्क करना ही नहीं। पार्किंग माफिया की अवैध वसूली से परेशान लोगों ने माना है कि हमारी मुहिम से मनमानी करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। ये तो बहुत गलत है, बहुत अति कर रहे हैं। जहाँ चाहते हैं वहाँ गाड़ी लगा देते हैं, आम जनता परेशान होती है। और ये आपकी खबर बहुत अच्छी है, प्रशासन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हमने आपको दिखाया था कि कैसे नोएडा में अवैध पार्किंग का बड़ा खेल चल रहा है। 16 के आगे तक आपका पार्किंग है। हाँ, कोई कागज कुछ है आपके पास कि वो वहाँ तक की पार्किंग आपके पास है? हाँ, क्यों नहीं है, कागज वागज सब चीज़ें हैं, कागज वागज हैं, सब कुछ है। इसलिए आप यहाँ पे सड़क पे पार्किंग लगवा देते हैं, है ना? इसलिए सड़क पे पार्किंग अलाउ है। हाँ जी, पैसे देते हैं हम इसके 7.5 लाख रुपए गया है इसका। 7.5 लाख रुपए अथॉरिटी को गया है। हाँ। तो इसलिए आप यहाँ पर पार्किंग लगा सकते हैं, अथॉरिटी ने बोला है आप। हाँ। ठीक।